यह आपका जो क्वेश्चन है वो आधुनिक भारत का इतिहास जो 60 क्वेश्चन है और आपका एक प्लेयर लिस्ट बना है, जिसमें से आपका यह आपका 5वां वीडियो है और 1 से लेकर के आपको 4 वीडियो आपको प्लेयर लिस्ट में मिल जाएगा। और यह क्वेश्चन आपका बीपीएससी टीचर 2008 में भी पूछा हुआ है और बीपीएससी जो टीचर का एग्ज़ाम हुआ था उसका भी क्वेश्चन आपको सेम ही मिलेगा। तो क्या था क्वेश्चन यह है कि आपका महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? ए ऑप्शन है 1 नवंबर 1858, बी ऑप्शन है 31 दिसंबर 1857, सी ऑप्शन है 6 जनवरी 1958 और डी ऑप्शन है 17 नवंबर 1859। तो आपका ए ऑप्शन सही होता है 1 नवंबर 1858। 1 नवंबर आपका कितना है 1858। और इसी का क्वेश्चन है कि आपको बीपीएससी में जो पूछा था कि निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई? तो ए ऑप्शन है 1 नवंबर 1857, बी ऑप्शन है 27 मार्च 1858 और सी ऑप्शन है 1 नवंबर 1858। तो हमने देखा 1 नवंबर 1858 लेकिन यहाँ भी दिया हुआ 1857, तो कन्फ्यूज करने के लिए दिया। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही होता है 1 नवंबर 1858 है। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश एवं बिहार के ब्राह्मण, बी ऑप्शन है पूर्व में बंगाली एवं उड़िया, सी ऑप्शन है गोरखा सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से, डी ऑप्शन है मद्रास प्रेसिडेंसी एवं मराठा। तो इसका हमारा सी ऑप्शन सही होता है गोरखा सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। यह आपका जो ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया था। अगला है कि 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी, किसने दी थी? ए ऑप्शन है सर जेम्स आउट एवं डब्ल्यू टेलर, बी ऑप्शन है सर जॉन, सी ऑप्शन है सर जॉन लॉरेंस, डी ऑप्शन है टी.आर. होल्स। तो ए ऑप्शन सही होता है सर जेम्स आउटमैन एवं डब्ल्यू टेलर। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया था। ए ऑप्शन है वी.डी. सावरकर, बी ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, सी ऑप्शन है आर.सी. जमदार और डी ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी। ये ऑप्शन उपयुक्त में कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। और यह बीपीएससी टीचर में भी पूछा हुआ है, बीपीएससी आपका प्री जो 22 में हुआ था उसमें भी पूछा हुआ है। तो ए ऑप्शन सही होता है बी.डी. सावरकर ने किए थे। अगला क्वेश्चन है आपका कि 1857 के विद्रोह को द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में आपका वर्णित किया और बीपीएससी टीचर में यह क्वेश्चन पूछा हुआ है और यह सेम क्वेश्चन है। तो बी.डी.आर. सावरकर ये ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? ए ऑप्शन है पब्लिक सर्विस आयोग, बी ऑप्शन है पील आयोग, सी ऑप्शन है हंटर आयोग और डी ऑप्शन है साइमन कमीशन। तो बी ऑप्शन सही होता है पील आयोग के द्वारा यह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित किया गया था। अगला है कि प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया की रचना किसने की? ए ऑप्शन शरत चंद्र चटर्जी, बी ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, सी ऑप्शन है रविंद्र घोष और डी ऑप्शन है दीनबंधु। ई ऑप्शन है उपयुक्त में कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो हमारा डी ऑप्शन सही होता है दीनबंधु के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि नील विद्रोह किसके बारे में था? यह क्वेश्चन आपका का है नील विद्रोह है वह किसके बारे में कहा गया है? आपका जो ऑप्शन दिया है कि ए रैयत नील की खेती नहीं करनी चाह रहे थे पर ज़बरदस्ती करवाई जा रही थी। बी ऑप्शन है रैयत नील की खेती करना चाह रहे थे पर उन्होंने ज़बरदस्ती रोका जा रहा था। सी ऑप्शन है रैयत नील की खेती नहीं करना चाहते थे पर उन्हें एक अमान्य मूल्य पर ज़बरदस्ती करवाई जा रही थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन था। अब अगला आपका ऑप्शन है कि नीले रंग के झंडे वाला एक विद्रोही आंदोलन और ये ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे सही होता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन नील विद्रोह के नेता थे? ए ऑप्शन है बुद्ध भगत एवं झिंडारी मोनक, तो और बी ऑप्शन है दिवंगर विश्वास और विष्णु चरण विश्वास। आपका सी ऑप्शन है कि दीनबंधु मित्र एवं मधुसूदन दत्त और डी ऑप्शन है बिरसा मुंडा एवं और गया मुंडा। और यह बीपीएससी टीचर में भी यह क्वेश्चन आपका आया हुआ है, पूछा हुआ है। तो बी ऑप्शन सही होता है दिवंगर विश्वास और विष्णु चरण विश्वास। अगला क्वेश्चन है कि नील जो
कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? ए ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी, बी ऑप्शन है दीनबंधु, सी ऑप्शन है शरत चंद्र चटर्जी, डी ऑप्शन है रविन्द्रनाथ ठाकुर। तो इसका ऑप्शन बी ऑप्शन सही होता है, दीनबंधु मित्र। अगला है कि बंगाल एवं बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा हुआ है? तो आपका नील जो दर्पण जो लिखा हुआ था वह सी ऑप्शन आपका सही, दीनबंधु, जो उसी क्वेश्चन का आया है, लेकिन अगले जो बीपीएससी टीचर हेडमास्टर में यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि बंकिम चंद्र चटर्जी का उपनाम आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? आपका बीपीएससी टीचर में यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। ए ऑप्शन है सन्यासी, बी ऑप्शन है पागलपंथी, सी ऑप्शन है नील, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, ए ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा ये ऑप्शन सही होता है, सन्यासी में यह आनंद मठ के विद्रोह का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख किया गया है? तो अभी सन्यासी में आपका किया गया है। अगला है कि बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख किया गया है? आपका यह बीपीएससी जो प्री आपका था उसमें यह क्वेश्चन किया गया, तो ये ऑप्शन सन्यासी जो हम लोग अभी देखे हैं। अगला क्वेश्चन है कि वह प्रथा आपका है कि जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। ए ऑप्शन है जमींदार प्रथा, बी ऑप्शन है रैयतवाड़ी प्रथा, सी ऑप्शन है महलवाड़ी प्रथा और डी ऑप्शन है दहशाला प्रथा। तो इसका हमारा आंसर बी ऑप्शन सही होता है, रैयतवाड़ी प्रथा के दौरान। अगला है कि पागल पंथ की स्थापना किसने की? और यह बीपीएससी टीचर में भी पूछा हुआ है और बीपीएससी प्री में भी। ए ऑप्शन आपका बुल्ले शाह, बी ऑप्शन है करम शाह, सी ऑप्शन है यदुवेंद्र सिंह और डी ऑप्शन है स्वामी सहजानंद। तो इसका हमारा बी ऑप्शन सही है, करम शाह के द्वारा यह पागलपंथी की स्थापना किया गया था। अगला है कि फराजी कौन थे? ए ऑप्शन है हाजी शरीउद्दौला के अन्यायी, बी ऑप्शन है दादू के अनुयायी, सी ऑप्शन है आर्य समाज के अनुयायी, डी ऑप्शन है मुस्लिम लीग के अनुयायी। तो ये ऑप्शन से हाजी शरीउद्दौला के अनुयायी थे। अगला है कि फरैजी आंदोलन की शुरुआत किसने की? ए ऑप्शन है हाजी शरीउद्दौला, बी ऑप्शन है सैयद अहमद, सी ऑप्शन है सलीमुल्लाह और डी ऑप्शन है MA जिन्ना। ये ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये ऑप्शन आपका सही, हाजी शरीउद्दौला या फरैजी आंदोलन का शुरुआत किए थे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।